प्रांताध्यक्ष लघु वेतन शासकीय कर्मचारी संघ घनश्याम शर्मा कुछ सम्मान देना चाह रहे हैं। वो बात तो मैं बोला ना पड़ा एक बार पुनः बोझ उठाने वाले कर्मचारियों को सरकार ने सेवा काल में 3 स्तरीय वेतनमान का लाभ दिया है। बहुत खुशी की बात है। सरकार तो चल ही रहा है इन लोगों के बदौलत। अगर हमारे लघु वेतन कर्मचारी फाइलों को लेकर इस जगह से स्टेबल ना जाए, अगर हमारे लघु वेतन कर्मचारी सरकार के बस्ते को लेके आवागमन न करे तो बहुत कठिन परिस्थिति निर्मित होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में महंगाई भत्ता को लेकर हम बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं। हम सरकार से बार बार कह रहे हैं कि हमारे शासकीय जो सेवक हैं उनको जो केंद्र जिस समय महंगाई भत्ता देता है, जिस तारीख पे दे रहा है 1 जुलाई 1 जनवरी, उतना ही आप दे दो। कोई एक्स्ट्रा हमने मांगा नहीं। एरियस सरकार देना नहीं चाहती। अब एरियस का पैसा बजट के प्रावधान में आता है, वो पैसा आखिर जाता कहाँ है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं लघु वेतन कर्मचारी के साथियों को सबको बधाई देता हूँ कि इनको बहुत बड़ा उपलब्धि मिला है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे देखो और लड़ाई। परिचय बताइए। राजेश चटर्जी, प्रभारी दुख संभाग, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। ठीक है सर। वेतन शासकीय चतुर्थ कर्मचारी संघ 5 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहा था, जिसके लिए हमने 10 दिसंबर 2022 को और 10 जुलाई 2023 को 2 बार मंत्रालय घेराव किया। घेराव के पश्चात जीएडी सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमारे संगठन पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में हमने विस्तार से अपनी समस्या बताई, जिसमें राज्य के सभी नियमित कर्मचारियों को प्रथम समयमान और प्रति समयमान वेतन दिया जा रहा था, लेकिन कार्यभारित आकस्मिक निधि कर्मचारियों को प्रथम समयमान और प्रति समयमान से वंचित रखा गया था। शासन ने प्रस्ताव बना के फाइनेंस को फॉरवर्डिंग भेजा था और लगातार हमारे प्रांतीय पदाधिकारी उसमें संपर्क बनाए हुए थे। कई बार वित्त सचिव स्तर के अधिकारियों से अनुनय विनय किया गया, उनसे चर्चा भी हुई और अंततः 5 सूत्री में से 2 सूत्री मांगे हमारी पूरी हुई है। प्रथम समयमान वेतन जिन कर्मचारियों को 2008 से 18 में 10 साल पूर्ण होता है उन्हें दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, जिनका 1800 द्वितीय समयमान तक पहुंच गया था, उन्हें तृतीय समयमान 1900 का ग्रेड दिया जाएगा। इसलिए हम शासन को धन्यवाद भी देते हैं और आज हम कर्मचारी लोक निर्माण विभाग संभाग दुर्ग के यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक हमारे लिए हर्षोल्लास का विषय है। आगे हमारी 3 सूत्री मांगे बची हुई है, जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण कराना, कार्यभारित कर्मचारियों का आकस्मिक निधि में सम्मिलन कराना, इनका शासन स्तर पर विचाराधीन है। उसके लिए भी हम ये आचार संहिता लगने वाली है। चुनाव आएगा, चुनाव समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद नई लड़ाई शुरू करेंगे। अपना परिचय। योगेश चौरे, प्रांतीय महामंत्री। बहुत धन्यवाद देथन कि बहुत लड़ाई करी से वह तब हमला समय वेतन मान के लाभ मिली से, तो समय वेतन मान के लाभ मिली तो हम खुशी में अच्छा समारोह रखे हैं। तो समारोह अपन अतिथि मतलब बुलाए हैं, जो अपना बड़े प्रांत अध्यक्ष हैं, जो मतलब बुलाए हैं कि हम खुशी के माहौल में उसको सम्मानित करना चाहते हैं। आज किसको किसको सम्मान? आज वही हमारा प्रांत अध्यक्ष लोटिया, अपनी मान ले जाए आगे अगर इसने कभी अगर इसने आगे है ना, तब फिर आप मन कैसे कहा करूँ उकर बारे में थोड़ा बताओ। फिर वही हमारा जो जब हमारा काम आएंगे, हम अपना अतिथि मन को बुलाएंगे, जो अपना बड़ा है उसको बुलाएंगे और बुला करके लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और हमारा मांग को तो पूरा मांगेंगे, हमारा मांग पूरा हो जाएंगे तो वैसे ही माहौल बने। कहीं ना कहीं सरकार आप मन के मांग ला पूरा करे, तो का कहूँ सरकार ला, हम सरकार ला का करबो? सरकार जो हमारे काम करी तो सरकार के हम काम करबो, सरकार ला अपना बना के रखबो, सरकार हमारा अपना बना के। अपन नाम बताओ। श्रीमती कचराबाई यादव। 9 वर्ष मिलन सम्मान समारोह का कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के द्वारा प्रदेश के प्रांतीय पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। जिला संभाग के समस्त पदाधिकारियों को आमंत्रित करके ये कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बोले। या हम
मिलन समारोह का कार्यक्रम हमें लंबे समय से समय वेतन मान का लाभ केवल एक विभाग को नहीं मिल रहा था, जिसके कारण हमने 5 साल तक लगातार लड़ाई की और उस लड़ाई का परिणाम आज हमें देय तिथि से हमें समय वेतनमान का लाभ मिला और एरियस के साथ आज हमारा समय वेतनमान का लाभ मिला है और प्रथम समय वेतनमान 10 वर्ष के बाद मिलता है जो हमको मिला। और साथ ही इस लड़ाई में हमारे लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को इस समय वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा था, इनके लिए भी लड़ाई लड़े और 16 तारीख को यह मांग भी हमारी पूरी हो गई। इसी कारण यह कार्यक्रम रखे गए हैं। कितने समय से नाराजगी चल रही थी शासन के लिए? 2018 से हम लोग 10 वर्ष पूर्ण कर लिए गए थे। उसके बाद केवल एक ही विभाग को समय वेतनमान के लिए रोक दिया गया। बाकी जब हमारे साथ 2008 में जितने भी समकक्ष साथी लोग जो नियमितीकरण हुआ उनको 2018 से उनको समय वेतनमान का लाभ मिल रहा था, परंतु केवल लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को ये समय वेतनमान का लाभ से वंचित था। ये केवल दुर्ग जिला में नहीं, पूरे प्रदेश में था। यह मिलन समारोह का सम्मान कार्यक्रम कितनी संख्या थी? हम लोगों की लोक निर्माण विभाग में कम से कम 5,700 कर्मचारी है, जिनको कम से कम 65 महीना 66 महीना तक समय वेतनमान का लाभ नहीं मिला। और हम यहाँ कार्यक्रम दुर्ग जिला में प्रथम रूप में यहाँ से हमारे विभाग के द्वारा समय वेतनमान का लाभ के लिए हमें आदेश हो चुका है और हम यह कार्यक्रम यहाँ दुर्ग संभाग के माध्यम से समस्त 5 संभाग में आए लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी अधिकारियों आज कहाँ से सारे लोग आए हुए हैं? आज हमारे यहाँ से आए, रायगढ़ से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय आए, खंडवा से हमारे प्रांतीय सचिव आए, तखतपुर से प्रांतीय सचिव आए, बालोद से हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष आए, डोंगरगढ़ से महामंत्री जी आए और कोरबा से भी आए हुए और हमारे राजनाथ को समस्त 7 जिले के अध्यक्ष जी। अपना परिचय? मेरा नाम मोतीलाल खिलाड़ी, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़ लघु चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ, जिला शाखा दुर्ग। शासन से बहुत पहले आदेश जारी हो गया था कि भाई प्रथम समय वेतनमान, द्वितीय समय वेतनमान, तृतीय समय वेतनमान, लेकिन दुर्भाग्य से लोक निर्माण विभाग के हमारे गैंगमैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रथम समय वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा था। 10 साल में उनको मिलना चाहिए था, लेकिन लगभग 15-16 साल हो गया था और इस मुद्दा को लेकर के हम लोग पिछले 4-5 साल से हम लड़ाई लड़ते आ रहे थे और आखिरकार इस लड़ाई में हमको सफलता मिली। अब आदेश जारी हो गया है और सारे हमारे गैंगमैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भाइयों बहनों को अब उसकी कार्रवाई चल रहा है। बहुत जल्दी उनको प्रथम समय वेतनमान का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार हमारे 30 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिए गए विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारियों को तृतीय समय वेतनमान का लाभ नहीं मिल पा रहा था, उसके लिए भी अभी 16 तारीख को हमने चिट्ठी जारी करा दिया है और हमारे 30 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिए गए कार्यभारित कर्मचारियों को भी प्रथम समय वेतनमान का लाभ मिलेगा। लगभग सारे कर्मचारियों का हो चुका है? हाँ जी। बाकी विभागों में पहले से हो चुका था, रेगुलर कर्मचारियों को 10 साल 20 साल 30 साल में हो चुका था। कार्यभारित कर्मचारियों को भी कुछ विभागों में 10 साल 20 साल वाला को मिल चुका था, लेकिन लोक निर्माण विभाग में हमारे जो साथी अभी गैंगमैन श्रमिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको प्रथम समयमान वेतनमान 10 साल में मिलना था, लेकिन उनको नहीं दिया गया था। इसकी लड़ाई हम लोग लड़े, लेकिन अभी उसमें अपने सफल। अभी भी कई कर्मचारी है जिनका ये कहना है कि 12 वर्ष हो चुके हैं, हाँ ठीक है ना, और रिटायरमेंट के बाद जो आदेश पारित होना था वो नहीं हो पाया, उसको किस तरह लड़ेंगे? उसको देखिए, अभी जो गवर्नमेंट ने जो आदेश जारी किया है उसमें एक समय सीमा निर्धारित है कि उनका प्रथम नियुक्ति दिनांक से माने नियमितीकरण हुए उस दिनांक से 10 साल माना जाएगा। वो कर्मचारी अगर मान के चलिए रिटायरमेंट हो गया होगा, तब भी जिस दिन उसका माने 10 साल पूर्ण होगा, रिटायरमेंट होने के बाद भी उसी दिन से उसका फिक्सेशन होगा। उसके बाद फिर उनको पेंशन वगैरह जो है। परिचय बताइए। अपना परिचय। मैं बिंदुसार राम रोहतिया, प्रदेश अध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ। लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ 5 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहा था, जिसके लिए हमने 10 दिसंबर 2022 को और 10 जुलाई 2023 को 2 बार मंत्रालय घेराव किया। घेराव के पश्चात जीएडी सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हमारे संगठन पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में हमने विस्तार से अपनी समस्या बताई, जिसमें राज्य के सभी नियमित कर्मचारियों को प्रथम समयमान और तृतीय समयमान वेतन दिया जा रहा था, लेकिन कार्यभारित आकस्मिक निधि कर्मचारियों को प्रथम समयमान और तृतीय समयमान से वंचित रखा गया था। शासन ने प्रस्ताव बना के फाइनेंस को फॉरवर्डिंग भेजा था और लगातार हमारे प्रांतीय पदाधिकारी उसमें संपर्क बनाए हुए थे। कई बार वित्त सचिव स्तर के अधिकारियों से
अनुनय विनय किया गया, उनसे चर्चा भी हुई और अंततः 5 सूत्री में से 2 सूत्री मांगे हमारी पूरी हुई है। प्रथम समयमान वेतन जिन कर्मचारियों को 2008 से 18 में 10 साल पूर्ण होता है उन्हें दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, जिनका 1800 द्वितीय समयमान तक पहुंच गया था, उन्हें तृतीय समयमान 1900 का ग्रेड दिया जाएगा। इसलिए हम शासन को धन्यवाद भी देते हैं और आज हम कर्मचारी लोक निर्माण विभाग संभाग दुर्ग के यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक हमारे लिए हर्षोल्लास का विषय है। आगे हमारी 3 सूत्री मांगे बची हुई है, जिसमें दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण कराना, कार्यभारित कर्मचारियों का आकस्मिक निधि में सम्मिलन कराना, इनका शासन स्तर पर विचाराधीन है। उसके लिए भी हम एक आचार संहिता लगने वाली है। चुनाव आएगा, चुनाव समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद नई लड़ाई शुरू करेंगे। अपना परिचय। योगेश चौरे, प्रांतीय महामंत्री। बता रहा था नई दोस्त के बारे में, तो उनको तो मैं बता चुका हूँ। अब नया दोस्त, ये नई सरकार आज मतलब वो भी, जबकि उनको मालूम है कि कहना चाहिए निर्वाचन आयोग द्वारा, उस समय रमन जी भी बोले थे कि नहीं दिया जाएगा इनको, वहाँ से आदेश आएगा। आज इनकी सरकार बने कम से कम 2-2.5 महीना हो गया है, लेकिन इनके भी कान में जूई नहीं रेंग रहे, जबकि वहाँ का ये है। और डीए कहना चाहिए कि केंद्र में भी इनकी सरकार, यहाँ भी इनकी सरकार। अब आप बोलोगे अरे थोड़ा दिन है और वो सरकार के बारे में अभी से बोल रहे हो। जब तक हम नहीं बोलेंगे, हमारे प्रांताध्यक्ष और फेडरेशन के भी मतलब महोदय जी जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे कभी कुछ देने वाला नहीं है सरकार। इसलिए मतलब मैं निवेदन करता हूँ, और जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा कि भाई लोक निर्माण विभाग के हमारे गैंगमैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रथम समयमान वेतनमान का लाभ नहीं मिला। साथियों, इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा और इसमें दिक्कतें क्या थी इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं विस्तार करना चाहूंगा। साथियों, बहुत सारे हमारे पुराने पदाधिकारी हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं, उनको मालूम होगा। बता रहा था नई दोस्त के बारे में, तो उनको तो मैं बता चुका हूँ। अब नया दोस्त, ये नई सरकार आज मतलब वो भी, जबकि उनको मालूम है कि कहना चाहिए निर्वाचन आयोग द्वारा, उस समय रमन जी भी बोले थे कि नहीं दिया जाएगा इनको, वहाँ से आदेश आएगा। आज इनकी सरकार बने कम से कम 2-2.5 महीना हो गया है, लेकिन इनके भी कान में जूई नहीं रेंग रहे, जबकि वहाँ का ये है। और डीए कहना चाहिए कि केंद्र में भी इनकी सरकार, यहाँ भी इनकी सरकार। अब आप बोलोगे अरे थोड़ा दिन है और वो सरकार के बारे में अभी से बोल रहे हो। जब तक हम नहीं बोलेंगे, हमारे प्रांताध्यक्ष और फेडरेशन के भी मतलब महोदय जी जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे कभी कुछ देने वाला नहीं है सरकार। इसलिए मतलब मैं निवेदन करता हूँ। और जो मंत्रालय के बड़े घेराव किए, और घेराव भी ऐसा करना पड़ा कि सबको समय मान दे रहे हो तो पीडब्ल्यूडी को क्यों नहीं दे रहे हो? तो हम भी तो राज शासन कर्मचारी, तो इसमें बड़ी सफलता मिली। तो इस विषय पे हमारे जो वक्तागण आएंगे उनसे मेरा आग्रह है कि समय का ध्यान रखेंगे। कुछ सम्मान देना चाह रहे हैं, वो बात वही तो मैं बोला ना। प्रांताध्यक्ष लघु वेतन शासकीय कर्मचारी संघ घनश्याम शर्मा पड़ा एक बार पुनः सभी को प्रसन्नता की बात है और निश्चित रूप से सभी को इस प्रकार से कार्यक्रम करना भी चाहिए। तो चूंकि जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, लघु वेतन कर्मचारी संघ जिंदाबाद, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिंदाबाद, फेडरेशन जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथियों।